नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर मिल रही है, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहली बार खुलकर 2.5 साल के फॉर्मूले की चर्चा पर बात हुई थी। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि मामला फिलहाल जनता के बीच आ चुका है और जल्द ही आलाकमान का फैसला सामने आएगा। तो टीएस सिंहदेव की तरफ से यह बयान सामने आया है, कोई चिंता ना करें, सभी के हित सुरक्षित हैं। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लगातार खींचतान जारी है, उसके बाद अब टीएस सिंहदेव का ये बड़ा बयान, आलाकमान के पास फैसला सुरक्षित है। और इससे पहले भी टीएस सिंहदेव ये कह चुके हैं कि जब एक खिलाड़ी टीम के लिए खेलता है तो फिर वो कैप्टन बनने की क्यों नहीं सोच सकता। के अंदर की बात है, हाईकमांड के पास मामला सुरक्षित है एक तरीके से, वो उस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि मीडिया में भी इतना ज़्यादा चर्चा में आ गया। 2.5 साल लोगों में भी आ गया, विधायक जी भी सब गए वहाँ भी अपनी राय रख के आए, मिल के आए, यानी एक ओपन हो गया एक तरह से मामला। तो जब ये ओपन ही हो गया तो हाईकमांड ने भी सबसे चर्चा की, संबंधित लोगों से चर्चा की, और उसके बाद जो निर्णय देंगे इस बारे में, तो स्थायी निर्णय मेरे को लगता है कि निकट भविष्य में सामने आ जाएगा। सब एक हैं, एक परिवार के हैं और साथ काम कर रहे हैं, साथ काम करना है, और एक लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, सबके हित सुरक्षित हैं, छत्तीसगढ़ के लिए काम करना है। एक हम लोगों का लक्ष्य है, जो योजनाएं चल रही हैं वो चलेंगी, जो योजनाएं चल नहीं पाई हैं उनको चालू करना है। तो कोई भी परिस्थिति रहे, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के विकास की बात हो या छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हित की बात हो, किसी भी परिस्थिति में कोई अंतर नहीं आने वाला है। ये सतत प्रक्रिया छत्तीसगढ़ के देखभाल की, उसके प्रति जवाबदारी की, इसमें किसी भी स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। तो टीएस सिंहदेव को सुना, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आलाकमान के पास फैसला जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य राय मौजूद है रायपुर से सीधे लाइव, और इसके साथ ही अमित पांडे हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से। सबसे पहले आदित्य, आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए शुरुआत से ही बहुत सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ टीएस सिंहदेव इस पूरे मामले पर अपना बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या संभावना जताई जाए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आलाकमान के पास फैसला सुरक्षित है, तो फैसला क्या कुछ ही दिनों में आ सकता है, बहुत जल्द छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ा हुआ? जी, इसकी संभावना है, इसका बहुत जल्दी है कि जल्दी फैसला आ सकता है। राहुल गांधी का दौरा है अगले हफ्ते, 2 दिनों के लिए राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। टीएस सिंहदेव के प्रभाव वाले इलाकों के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ का वो दौरा करेंगे, जमीनी हकीकत देखेंगे। और वो विशेष तौर पर इसलिए आ रहे हैं, 63 विधायकों का जमावड़ा दिल्ली में लगा, 8 कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थन में दिल्ली चले गए। तो राहुल गांधी जो है वो जमीनी हकीकत देखने के लिए आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है। अगर कोई निर्णय हाईकमान की तरफ से लिया जाता है तो उसको लेकर क्या रिएक्शन यहाँ पर हो सकता है, बड़े नेताओं से बातचीत जो है वो की जा रही है। टीएस सिंहदेव काफी शालीनता से इस मामले को लेकर खेल रहे थे, वो कहीं भी आक्रामक नहीं हुए। हालांकि पार्टी से नाराज जरूर चल रहे थे, लेकिन अपनी नाराजगी उन्होंने कहीं भी कभी भी जाहिर नहीं की। पिछले 23 दिनों से 3 अगस्त से लेकर लगातार वो दिल्ली में टिके हुए थे राहुल गांधी से। इस दौरान उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी मुलाकात हुई, सारी बातों को सुना गया। हाईकमान ने मुझे, राहुल गांधी जी ने पूरा समय दिया। और कल ही उन्होंने जब वो दिल्ली से लौटे तो उनके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने कह दिया था कि हाईकमान ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और जल्द ही हाईकमान अपना फैसला सुनाएंगे। हालांकि कुछ मसले ऐसे होते हैं जिन मसलों जल्दी निर्णय नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसमें बहुत समय नहीं लगेगा, 1-2 साल का समय नहीं लगेगा, क्योंकि उतना समय तो है ही नहीं। 2.5 साल में फिर इलेक्शन होने वाले हैं, तो जल्दी 1-2 महीने के भीतर इस पर निर्णय आ सकता है। टीएस ने साफ संकेत दे दिया। और आज तो उन्होंने
खुलकर ये बात कह दी कि 2.5 साल का मामला पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। भले ही शुरुआती तौर पर शांत नजर आ रहे हों, लेकिन पहली बार खुलकर उन्होंने अपनी राय जाहिर की है टीएस सिंहदेव ने कि देखिए फैसला तो सुरक्षित है और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ की जनता के सामने सरकार को लेकर फैसला सामने आएगा। अमित पांडे का हम रुख कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। अमित पांडे, क्या समझा जाए, क्योंकि हमने वो तस्वीर भी देखी जिस तरीके से भूपेश बघेल का गुट शक्ति प्रदर्शन करता हुआ नजर आया, प्रेशर पॉलिटिक्स की वो तमाम तस्वीरें हमने देखी। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती आलाकमान के सामने भी है, क्योंकि एक विश्वास है टीएस सिंहदेव का कि देखिए जो भी फैसला होगा वो मेरे हित में होगा, लेकिन दूसरी ही तरफ वो प्रेशर भूपेश बघेल की गुट का। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और आशाओं का हमेशा हर व्यक्ति को आशा रहती है। टीएस सिंहदेव बहुत ही सधे हुए नेता हैं और जो राज्य में वरिष्ठतम नेताओं में से एक है, तो उनकी ओर से जो ये बयान आया है कि 2.5 साल का फॉर्मूला है, इसका मतलब कि उनकी ओर से उन्होंने अभी अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी है। वही एक कुशल राजनीतिक होने के नाते जो पार्टी लाइन है, जो उसका भी बयान उन्होंने जिक्र किया कि अपनी जो छत्तीसगढ़ की योजना है, राहुल गांधी की यात्रा का जिक्र है, उसका वो भी बोला है अपने बयान में। तो सदैव नेता की तरह टीएस सिंहदेव ने ये बोला है, अपनी उम्मीद भी नहीं छोड़ी है और ये भी दिखाया कि हम पार्टी लाइन के मुताबिक चल रहे हैं। जैसे 2.5 साल समझौते की बात हुई थी, हम तो बस उसी के मुताबिक चल रहे हैं और जो पार्टी जो आलाकमान कहेगी हम उसका पालन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, कर आलाकमान की बात कितनी पुख्ता तरीके से कौन सुनता है। पंजाब का हाल हमने देख लिया, अब ये छत्तीसगढ़ सामने है, तो आलाकमान की बात कितनी पुख्ता तरीके से इन दोनों गुट के नेता सुनेंगे, चाहे टीएस सिंहदेव या फिर भूपेश बघेल, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, जो भी फैसला होगा वो ना केवल एक फैसला एक राज्य तक सिमट कर रह जाएगा, इसके सियासी संदेश कई राज्यों तक जाएंगे और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत ही मुश्किल भरा दौर भी है। आदित्य, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी इस सवाल के साथ, क्योंकि देखिए हलचल तो छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक जोरों पर है और ना केवल छत्तीसगढ़ पर सभी की नजरें टिकी हुई है, इसके साथ ही पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हाल कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह की वजह से हो रहा है, तो ऐसे में जो भी फैसला होगा वो फैसला कई राज्यों को प्रभावित करेगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि छत्तीसगढ़ में जो भी फैसला होगा वो बिल्कुल पंजाब में भी इफेक्टेड उसके जो है कि उसके प्रभाव देखे जाएंगे, राजस्थान में भी उसके प्रभाव देखे जाएंगे। यहाँ लेकिन अगर बात की जाए ऋतिका, तो सरकार बहुमत में है, 70 के करीब जो है, 70 सीट्स है, 90 विधानसभा सीटों में से 70 सीट कांग्रेस के पास है, तो सरकार स्थिर है, सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेंगे, इस निर्णय का जो असर है वो 2.5 साल के बाद जब इलेक्शंस हो गए उसमें असर दिखाई देगा। अभी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ पर सरकार अस्थिर हो जाए। जब भूपेश बघेल दिल्ली गए थे तो भूपेश बघेल से भी राहुल गांधी जी की जब मुलाकात हुई तो भूपेश बघेल जी को भी उनकी भी सारी चीजें सुनी गई और भूपेश बघेल भी जब दिल्ली से लौटे, उन्होंने दिल्ली में मीडिया के सामने बयान दिया, पीएल पुनिया समर्थन में आए कि 2.5 साल की कोई बात नहीं है और राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ का दौरा करने आ रहे, तो भूपेश बघेल भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहे थे। तो इससे एक चीज तो साफ देखी जा सकती है कि राहुल गांधी जी से जो मुलाकात हुई दोनों नेताओं की, और बिल्कुल आदित्य, दोनों ही पक्ष कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन फैसला किसके पक्ष में होता है वो देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आदित्य।